नमस्कार, आज का मुद्दा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। पंजाब के किसान आंदोलन के लिए दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको देखते हुए दिल्ली की सीमाएं सील कर दी गई हैं। अब से कुछ देर पहले किसानों के एक जत्थे ने सोनीपत के रास्ते सिंधु बॉर्डर से दिल्ली की सीमा में घुसने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया गया। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली की सीमाओं को पूरी तरह से सील कर दिया है और किसानों से अपील भी की गई है कि वो दिल्ली ना आए। तो दो तस्वीरें जरा देखिए। रोकने के लिए किसानों को आंसू गैस का इस्तेमाल भी करना पड़ रहा है। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर की पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए आगे बढ़ने की कोशिश इन किसानों की तरफ से है। वहीं इसको देखते हुए दिल्ली की जो सीमाएं हैं वहां फिलहाल उनको सील कर दिया गया है, बैरिकेड लगा दिए गए। भारी सुरक्षा बल भी सीमाओं पर तैनात है, यानी किसानों को रोकने की पूरी कोशिश। लेकिन किसान जो है वो मानने को तैयार नहीं है। हालांकि उनको रोकने के लिए कई जगहों पर तो वाटर कैनन, आंसू गैस, इन सब का इस्तेमाल भी किया जा रहा है और कई जगहों पर जब उन्हें रोका जा रहा है तो वो वहीं पर बैठ जा रहे हैं धरने पर। हालांकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, किसानों को रोकने की पूरी कोशिश, भारी सुरक्षा बल यहां पर तैनात किया गया है। और दिल्ली हरियाणा बॉर्डर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से बैरिकेड लगाकर पुलिस बल पूरी तरीके से तैनात है। यहां पर किसान जो हैं वो कई बार बैरिकेड पर चढ़ते हुए उसे तोड़ते हुए भी नजर आए। कल भी हमने वो तस्वीरें देखी जब बैरिकेड को ब्रिज के ऊपर से फेंकते हुए नीचे भी नजर आए हैं। तो किसान जो है वो चाहते हैं कि दिल्ली पहुंचे, दिल्ली कूच करें और दिल्ली में अपना प्रदर्शन करें। कल और आज उन्होंने 2 दिन के प्रदर्शन का ऐलान किया था, जिसको देखते हुए चाहे हरियाणा हो, दिल्ली हो, सब जगह सीमाओं को सील किया गया था। लेकिन किसान जो हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश में जुटे हुए हैं। दीपक बिष्ट हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं सिंधु बॉर्डर से। दीपक, जरा दिखाइए तस्वीर, आप जहां पर हैं वहां पर क्या स्थिति है? देखिए बिल्कुल अर्पिता, मैं इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर हूँ और सिंघू बॉर्डर पर जो तस्वीरें हैं वो काफ़ी सही नहीं कही जाएगी, क्योंकि किसानों की यहाँ पर एक टोली यहाँ पर पहुँची है जो कुछ देर पहले ही खदेड़ी गई थी। क्योंकि किसानों को काफ़ी समय से समझाया जा रहा था, सुबह से लगातार अनाउंसमेंट के जरिए दिल्ली पुलिस कोशिश कर रही थी कि किसानों का जो जत्था आपको दिख रहा है टीवी स्क्रीन पर, ये किसान जो है सुबह से यहाँ पर आए हुए हैं। और ये बताया जा रहा है कि कुछ किसानों के ट्रैक्टर जो है और पीछे से आ रहे हैं, जो कुछ देर बाद ही यहाँ पर पहुँचेंगे। जिसके बाद ये आशंका अब लगाई जा रही है कि यहाँ पर से किसान जो है दिल्ली की तरफ कूच करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ देर पहले ही इन किसानों ने भी यहाँ पर आने की कोशिश की थी। जिसके बाद दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स जो यहाँ पर सबसे सामने इनके सामने थी और इन लोगों ने लगातार आंसू गैस छोड़ते हुए उन्हें खदेड़ा है। उसके बाद अब बैरिकेटिंग अगर बात की जाए तो पहली बैरिकेटिंग मैं दिखाना चाह रहा हूँ, जहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स आपको दिखाई दे रही है, ये पहली बैरिकेटिंग है। और इस बैरिकेड्स के बाद दूसरी बैरिकेड्स जो है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस की है। उसके बाद तीसरी बैरिकेड्स जो है वो कटीले तारों की रहेगी। अगर ट्रैक्टर लेकर किसान यहाँ तक पहुँचते हैं तो यहाँ पर ये तीसरी बैरिकेड्स है। और उसके बाद चौथी बैरिकेड्स जो है वो ट्रकों में रेता भर के यहाँ पर खड़ा किया गया है। यानी ट्रैक्टर अगर हिट करके बैरिकेड्स को गिराते हैं तो ट्रैक्टर जो है इन ट्रकों को हिट नहीं कर पाएंगे। ये दिल्ली पुलिस की नई रणनीति है। उसके बाद ठीक फिर पीछे कटीले तार है। तो और उसके साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस का भारी डिप्लॉयमेंट यहाँ पर देखा जा रहा है और पुलिस किसी भी कीमत पर इन्हें यहाँ पर नहीं आगे जाने देगी। और यही वजह है कि सुबह से लगातार पुलिस फोर्स कोशिश कर रही है कि किसान नेताओं को समझाने की कि यहाँ पर वो किसी भी तरह से मूवमेंट को ना रखें। दिल्ली में परमिशन नहीं है और कोविड-19 को लेकर किसी भी तरह से जत्था या भीड़ जमावड़ा नहीं हो सकता। और यही वजह है कि यहाँ पर कुछ देर बाद ही यहाँ पर ये माना जा रहा है कि किसान ज़रूर आएंगे और यहाँ पर ही सब कुछ उन्हें रोकने की कोशिश और पूरी तैयारियाँ यहाँ पर की गई हैं। जी बिल्कुल दीपक, रहिए। कुछ खास सहयोगी भी इस वक्त ग्राउंड से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पानीपत से दीपक रावत हमारे साथ मौजूद हैं, सिरसा से अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं, दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर से चंदन जजवाड़े हमारे साथ हैं और गुरुग्राम बॉर्डर से प्रियंका हैं और रोहतक से दीपक भारद्वाज हैं। प्रियंका का जल्दी से रुक कर लेते हैं। प्रियंका शायद इस वक्त अभी जुड़ी नहीं, अब से थोड़ी देर में हमारे साथ वो होंगी। चंदन जजवाड़े का रुक कर लेते हैं, दिल्ली फरीदाबाद में वो मौजूद हैं। चंदन, जरा तस्वीरें दिखाइए, जिस स्थिति से अभी लोग दो चार हो रहे हैं, क्या उसमें जाम की स्थिति भी है?
देखिए, अगर फरीदाबाद बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पर जो है माहौल आम तौर पर शांतिपूर्ण है। हालांकि बड़ी संख्या में पुलिस डिप्लॉयमेंट यहाँ पर भी है, बीएसएफ की टीम भी है, दिल्ली पुलिस भी है और कोशिश की जा रही कि इलाके के ट्रैफिक को स्मूथ रखा जाए। किसानों के आने का, इस तरफ आंदोलनकारियों के आने का खतरा ज़रूर बना हुआ है, लेकिन अभी तक कोई सूचना नहीं है कि इस तरफ कोई भी आंदोलनकारी बढ़ रहा हो। इसलिए दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर सुरक्षा तो चाक चौबंद रखी हुई है, लेकिन ट्रैफिक को चलने दिया जा रहा है ताकि अननेसेसरी भीड़ ना हो या लोगों को प्रॉब्लम परेशानी ना हो। ये सुबह का वक्त है, दफ्तर जाने का वक्त है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जगह जगह पर बैरिकेडिंग के अलावा हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है राइट कंट्रोल वैन रखे गए हैं। इसके अलावा बसेज खड़ी रखी गई ताकि कोई किसान आकर यहाँ प्रोटेस्ट करे तो उसे डिटेन किया जा सके और इलाके में शांति बहाल रखी जा सके। बिल्कुल, यानी जो तस्वीरें चंदन आप दिखा रहे हैं किस तरीके से अभी फिलहाल वहां पर कोई किसान का दल नहीं पहुंचा है। दीपक रावत जहां पर मौजूद है, जरा वहां रुक कर लेते हैं पानीपत में। दीपक, जरा तस्वीरें दिखाइए, वहां पर क्या है, क्या कोई किसान पहुंच रहे हैं? आंदोलन की शुरुआत वहां दिख रही है। किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं। पानीपत की तस्वीर अगर आपको दिखाएं तो सामने आप देखिए, जो किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं वो लगातार आगे बढ़ रही हैं। पानीपत में कुछ लोग रात को रुके थे, लेकिन उसके बाद सुबह से ही ये सिलसिला जो है वो आगे बढ़ना शुरू हो गया है। हालांकि बीच बीच में पुलिस लगातार रुकने की कोशिश कर रही है, बैरिकेड लगाए गए हैं, बड़े बड़े पत्थर लगाए गए, लेकिन उन सभी को हटाते हुए ये तमाम जो किसान है, ये देखिए तस्वीरें एक के बाद एक, आप जहां तक नजर दौड़ाएंगे वहां तक किसान आपको नजर आएंगे, क्योंकि ये ट्रॉलियां खत्म नहीं हो रही हैं। लगातार किसान पहुंच रहे हैं, भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। एक तस्वीर और आपको दिखाते हैं किस तरीके से पुलिस ने तैयारी की है। आप देखिए सामने की अर्धसैनिक बलों के साथ साथ हरियाणा पुलिस की पूरी तैनाती है। वाटर कैनन की गाड़ी है, राइट कंट्रोल की व्हीकल है, यहाँ पर लगाया गया है। हर किस्म की तैयारी की गई है। उसके बावजूद भी किसान रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कोशिश लगातार जारी है। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है, बलपूर्वक रुकने की कोशिश की जाती है, लेकिन जो किसान है उनका साफ तौर पर यह कहना है कि दिल्ली पहुंचना है और कल उनको पहुंच जाना था दिल्ली, लेकिन बीच में कई जगह उनको रुकना पड़ा। लेकिन आज जो है वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आज सुबह से ही ये लोग निकले हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से रोकने की तैयारी है, लेकिन बावजूद इसके लगातार जो किसान हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। एक तस्वीर और आपको आगे की दिखाते हैं कि आप देखिए कैसे किसान जो है इस पूरे घटनाक्रम से आगे